अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी, इसमें कितने मेंबर्स थे और कितने मेंबर्स कहां से इलेक्ट किए गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, ये ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स था जिनको इलेक्ट किया गया था ताकि वो हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो याद रहे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया है, इसके लिए 389 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, लेकिन पार्टीशन ऑफ इंडिया होने की वजह से इसमें खाली 299 मेंबर्स रहे। मतलब पहले 389 मेंबर्स इलेक्ट किए गए, लेकिन फिर उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो वहां से जो मेंबर्स इनमें थे वो अलग होके यहां पे टोटल बचते हैं 299 मेंबर्स। उसके बाद जो ये 389 मेंबर्स थे, इनमें से 292 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस को, मतलब वो इलाके जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे अंग्रेजों के। ठीक, वो इलाके जो डायरेक्टली अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे, इनको हम प्रोविंसेस कहते हैं। और वहां से इलेक्ट किया गया था 292 मेंबर्स को। उसके बाद 93 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को, मतलब वो इलाके, वो स्टेट्स जिन पे प्रिंसेस रूल कर रहे थे, और जिन इलाकों पे प्रिंसेस रूल कर रहे थे उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। वहां से इलेक्ट किए गए थे 93 मेंबर्स। उसके बाद 4 मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को, मतलब वो इलाके, वो प्रोविंसेस जो चीफ कमिश्नर के कंट्रोल में आते थे। ठीक, और वहां से इलेक्ट किए गए थे 4 मेंबर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो ये थी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अगर थोड़ा सा रिपीट किया जाए, टोटली मेंबर थे 389, पार्टीशन के बाद रहे 299, प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे 292, प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे 93, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे 4 मेंबर्स। ठीक, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली मीटिंग है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डेट याद रखना है यहां पे, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1946 को इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को ये इंडिया का ऑफिशियल फ्लैग बन जाता है। उसके बाद 29 अगस्त 1947 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया 29 अगस्त 1947 को, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया बी.आर. अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, और उसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बनने में कितना टाइम लगता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को। ये 2 डेट याद रखने हैं, एक हुआ अडॉप्ट और दूसरा हुआ इनएक्ट। अडॉप्ट होता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को, और इनएक्ट होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट होता है। याद रखिए, इसके लिए एक रीजन है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949, याद रहे, अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, तो फिर 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो ये 26 जनवरी है, 26 जनवरी एक ऐसी तारीख है, 26 जनवरी एक ऐसी तारीख है जिसके साथ इंडिया का पुराना रिश्ता था।
कौन सा पुराना रिश्ता था? यह रिश्ता 1930 का था। एक्चुअली हुआ क्या था 1930 में? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया था एज पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट सेल्फ रूल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था 26 जनवरी 1930 को, और इसलिए इसी दिन का वेट किया गया और इसी दिन को फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ। सो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कल आपके साथ मिलते हैं कोई और टॉपिक लेके, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।